Hello friends, most welcome to my channel Priority to Education. और मैं आपको एक बात पहले ही बोल दूं कि मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। इसलिए मैं बोल भी रही हूँ, तो आप उसको भी अच्छे से सुनते रहिए। तो आज इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड पढ़ाऊंगी। तो और सब्जेक्ट भी मैंने बताए थे, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी BST, ये पढ़ाऊंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए NPO। क्या होता है NPO? इसकी फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे क्लास 12th में है। ओके, तो इस और साथ में MP बोर्ड में तो हमारे 12th में है, और CBSE में हमारे में 11th में भी है। 12th में नहीं है, 11th में। ओके, ओके, तो ये होता क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये समझना है हमको। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? नॉन प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो क्या होता है उसका? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो क्या होता है मोटिव? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सोशल सर्विसेज। ओके, समझे आप? क्या प्रोवाइड करना? सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मीन्स ऐसा काम करना जो हमारे समाज के हित के लिए हो, अच्छाई के लिए हो। मीन्स हम बोले तो जैसे आपने सोशल सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रही हूं मैं, तो जैसे आपने सुना होगा ट्रस्ट। जैसे अपन शिरडी वाले साईं बाबा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे शिरडी वाले साईं बाबा अपने रियल लाइफ में हमने देखे हैं, तो वो जो मंदिर है उधर उधर उसके आसपास बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। उन ट्रस्टों में क्या है, गरीबों को या कोई बाहर से रहने आए उनको कम रुपए में खाना प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स जो आप खाना होटल पे जाके खाओगे उसका बहुत कम अमाउंट वो लेते हैं, उस अमाउंट में वो खाना प्रोवाइड करवाते हैं। और कहीं कहीं जगह, कहीं किसी किसी ट्रस्ट में बिल्कुल भी रुपया नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ऐसे सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें उनको कम रुपए में अच्छी सुविधा मिल सके। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो कम रुपए इसलिए, जो रुपए कुछ कुछ लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं जो सामान आ रहा है, जो भी उससे क्या बोलते हैं मटेरियल यूज हो रहा है, उनके रुपए तो कम से कम वो यूटिलाइज कर पाए। बाकी अलग से वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं लेते हैं। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटिव सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, समझ गए आप बात? तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, मैंने जैसे बताती हूँ आज NPO का ओवरव्यू। जैसा मैंने बोला है, राइटिंग थोड़ा मेरी अच्छी नहीं है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने जैसे बोला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। तो क्या नहीं होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब मैं इसका ओवरव्यू समझा रही हूँ, तो हम समझते क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम, कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इनकम कहाँ से होती है। अब उनको भी तो उधर जो लोग काम कर रहे हैं उनको रुपया देना पड़ेगा, उनको भी तो उधर लाइट वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उधर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी लाना पड़ेगा। तो वो इनकम उनको कहाँ से होती है वो बताते हैं हम इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। साथ में फंड, जो उधर चैरिटी से आता है, फंड अमाउंट आता है, उसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं।
साथ में इसमें अकाउंट बनाएंगे हम, वो अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, अपनी स्टेटमेंट जो पोजीशन है उसको देखने के लिए, मतलब क्या क्या उसमें यूज हो रहा है। तो वो अकाउंट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या रिसिप्ट हो रहा है क्या पेमेंट हो रहा है, ये अकाउंट बनता है फर्स्ट अकाउंट। सेकंड बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बात समझे? ओके। और आगे मैं आपको बताऊंगी। फिर ये दो अकाउंट मेन होते हैं जो एनपीओ में बनते हैं। फिर अपने बैलेंस शीट वगैरह ये सब वो हम देखेंगे। ठीक है, बात समझे? सो हम आगे चलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।